इमेजिन करो, आज से 7 दिन बाद तुम पहले से ज्यादा पावरफुल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन इंसान बन चुके हो। तुम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ करते हो। तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। नो मोर एंडलेस स्क्रॉलिंग, नो मोर वेस्टिंग आवर्स ऑन यूजलेस थिंग्स। सिर्फ 7 दिन की कंसिस्टेंसी तुम्हारी हैबिट्स को बदलना शुरू कर सकती है। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज देने वाला हूँ। अगर तुमने इसे ऑनेस्टली फॉलो किया तो तुम्हें खुद अपने अंदर डिफरेंस महसूस होगा। लेकिन एक कंडीशन है, इस वीडियो को एंड तक फोकस के साथ जरूर देखना। आज की रियलिटी क्या है? ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर शुरू होता है रील्स स्क्रॉलिंग। 10 मिनट्स, 30 मिनट्स और कभी कभी 2 से 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। धीरे धीरे यही हैबिट्स हमारा फोकस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। लेकिन अगर तुमने अगले 7 दिन सही तरीके से स्पेंड कर लिए तो तुम बाकियों से अलग हो सकते हो। अब शुरू करते हैं चैलेंज। इस चैलेंज का पहला रूल है कंट्रोल योर फोन। मोबाइल फोन बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो यह सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इस चैलेंज में तुम्हें रील्स स्क्रॉलिंग लिमिट करनी है, यूजलेस एप्स कम यूज करने हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। फोन को सिर्फ लर्निंग और प्रोडक्टिव वर्क के लिए ही यूज करना है। जब तुम फोन कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा टाइम वापस आएगा, और टाइम वापस आया तो लाइफ भी इम्प्रूव होने लगेगी। इसलिए तुम्हें अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है, और वो सिर्फ फोन को कंट्रोल करने से ही बच सकता है। क्योंकि आजकल हमारा इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जा रहा है कि हम और अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं फोन की वजह से। इसलिए सबसे पहले अपने फोन पे कंट्रोल करना है हमें। उसके बाद दूसरा रूल है अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना। हर इंसान की कुछ बैड हैबिट्स होती हैं जो उसकी एनर्जी और फोकस को कम करती हैं। लेकिन याद रखना, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है हर दिन थोड़ा बेटर बनना है। अगर तुम 7 दिन तक अपनी बैड हैबिट्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल पावर बढ़ने लगेगी, और सेल्फ कंट्रोल ही रियल कॉन्फिडेंस बनाता है। इसलिए अपनी सारी बैड हैबिट्स, जैसे स्मोकिंग हो गई, मैस्टरबेशन हो गई और फोन चलाने की सारी बैड हैबिट्स को तुम्हें कंट्रोल में रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है। तुम्हें इन 7 डेज में इनको थोड़ा थोड़ा करके कम करते रहना है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी बैड हैबिट्स तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे इनको कम करते रहना है। उसके बाद है तीसरा रूल, हर दिन कुछ नया सीखना है। आज इंटरनेट पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग नॉलेज से ज्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। इस चैलेंज में तुम्हें हर दिन लाइफ लेसन्स, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑनलाइन स्किल्स और ऐसी ही बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं और जो अच्छी अच्छी हैबिट्स होती हैं उन्हें तुम्हें सीखना है। ठीक है, और डेली लाइफ लेसन्स तो जरूर लेने ही लेने हैं, और इसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी चैनल पर डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट अपलोड करूंगा जिससे तुम इंप्रूव होंगे, और 7 डेज तक मैं तुम्हारे इस चैलेंज में साथ दूंगा। हम मिलके कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए लेसन जानेंगे और कुछ बढ़िया साइकोलॉजी फैक्ट्स जानेंगे। और अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई टूल्स के बारे में जानना है, नए नए जो एआई टूल्स आते हैं उनके बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तुम्हें जो भी चीज सीखनी होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस चैनल पे हम सब चीजें सीखेंगे मिलकर। उसके बाद रूल 4 है आपका 90 मिनट्स डीप फोकस। हर दिन सिर्फ 90 मिनट्स किसी एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। काम आपका कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकती है, स्किल लर्निंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, जिम हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई अच्छी हैबिट होनी चाहिए वो। ठीक है, उस पर आपको 90 मिनट्स तक डीप फोकस रखना है और इधर उधर बिल्कुल अपना फोकस नहीं भटकाना है। सिर्फ एक ही काम पे बिल्कुल फोकस रखना है आपको 90 मिनट्स। जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट्स फोकस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क मोड में चला जाता है, और यही हैबिट फ्यूचर में तुम्हें बाकी लोगों से अलग ले जाएगी। उसके बाद रूल 5 है डेली वर्कआउट। स्ट्रॉन्ग बॉडी ही स्ट्रॉन्ग माइंड बनाती है। तुम्हें जिम में एटलीस्ट 1 आवर वर्कआउट करना है, जिससे आपकी एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी। और अगर आप किसी रीजन की वजह से जिम नहीं जा सकते हो तो होम वर्कआउट करो। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है जो होम वर्कआउट करके स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी होम वर्कआउट से इम्प्रूव करी। होम वर्कआउट में तुम सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, रनिंग हो गई, और बेसिक होम वर्कआउट जो भी होते हैं वो सब तुम कर सकते हो। वर्कआउट करने से एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है, और यही चीजें एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाती है। उसके बाद आता है रूल नंबर 6, डोंट ओवरथिंक, जस्ट स्टार्ट। बहुत लोग चेंज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वे सिर्फ सोचते रहते हैं, कल से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। लेकिन रियल चेंज तब शुरू होता है जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट करते। हम सोच सोच के अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते, हम कोई भी डिसीजन जल्दी से ले ही नहीं पाते, और फिर सोचने लगते हैं 10 मिनट, 20 मिनट और 2-3 घंटे सोचने में ही निकल जाते हैं, और हमारा काम अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको 5 सेकंड रूल का यूज करना है, जिसमें आपको 5 सेकंड में डिसीजन लेना, वर्कआउट करना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ 5 सेकंड में डिसीजन लो और काम पे लग जाओ। और अगर फिर भी थॉट्स आते रहे तो अपने फोन के नोट्स ऐप में उसे लिख दो।
और खुद से बोलो कि रात को सोने से पहले इसके बारे में सोचूंगा। जो भी सोचना होगा रात को सोचना। और देखना ऐसे करते करते आपकी सोचने की हैबिट्स भी खत्म हो जाएगी। आप ओवरथिंकिंग करना बंद कर दो और ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा और आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। इसलिए एक्शन लेना स्टार्ट करो और ओवरथिंकिंग कम कर दो बिल्कुल। ये 7 डेज चैलेंज के लिए आपको मैंने 6 रूल दे दिए हैं। अब आपको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इन 6 रूल को फॉलो करना है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो आज से ये 7 डेज चैलेंज स्टार्ट करो और कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफ लेसन्स और स्किल्स सिखाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स बिल्ड अवर सेल्फ टुगेदर।